आपके सरकारी स्कूल अगर प्राइवेट स्कूल के आसपास आ जाए तो हमारे देश की ग्रोथ और तेज हो सकती है। क्योंकि अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को, सबसे बड़ा झूठ चीज़ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। 40 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हो गया दोगुना। हम अगेन कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग को जाना चाहिए। मैं एक सवाल करती हूँ, हाइपोथेटिकल सवाल है। अगर खान सर को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए बिहार का, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आप बदलाव करना चाहेंगे एक दिन के मुख्यमंत्री? पहला तो एक दिन में कुछ नहीं बदल सकता है लेकिन अगर बदलाव किया जाए, सबसे पहला चीज़ कि टाइमिंग, हर चीज़ का डेडलाइन फिक्स कीजिए कि कोई आवेदन अगर आपके ऑफिस में आया 10 दिन के अंदर आप दीजिए, वरना आप हो जाएंगे सस्पेंड, या जो आवेदन दिया है निकाल के जूता मारेगा आपको, तो FIR नहीं लिखा जाएगा, चाहे आप कितने बड़े अधिकारी। सरकारी ऑफिस में फाइल पड़ी रहती है। अगर कोई हॉस्पिटल में जा रहा है, विद इन 2 आवर्स उसको बेड नहीं मिला तो आप जवाब दीजिएगा। जवाबदेही फिक्स कीजिए विथ टाइमिंग। हॉस्पिटल में इतने घंटे के अंदर मिलना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में इतना, रेलवे स्टेशन पे इतना, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई अपराध हो रहा है चाहिए हाई कोर्ट में, जितने संख्या में सांसद है उतनी संख्या में जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। सजा एकदम यहाँ पे एक दिन में 2 बार तारीख लगना चाहिए। तुमको 10 बजे सुन लिया, जज साहब बोले आप बड़ी खाली हैं, तुम फिर आ जाओ, लंच के बाद आप फिर तुमको सुनते हैं यहाँ पे। एक्चुअल होता क्या है कि अपराधी को कहता है कि तुम हम मार देंगे, 10 साल तो तुमको लग जाएगा इसमें, तब तक तो कितने मौके आएंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें 75 कुकुरमुत्ता की तरह दल हो गए हैं, जिस वजह से क्या है ना कि एक पार्टी जो थोड़ा सा आगे निकल गई है ना, उसको टेंशन फ्री है कि बाकी पीछे लड़ते रहने से। द्विदल होगा तो हम इससे विचारधारा से नहीं खुश हैं, तो हम इसमें चले आएंगे यहाँ पे। हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ़ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया 4 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको कैसे जो मन वहाँ पे 50-75 जो नौकरी करना हो, जो करना है। 2-3 आयोग बने, धर्म न्यास वाले आयोग, बहुत सारे आयोग का गठन हुआ है, सदस्य बनाए गए हैं। जीतन राम मांझी के दामाद को जगह मिल गई, रामविलास जी के दामाद को जगह मिल गई, अशोक चौधरी के दामाद को जगह मिल गई, और विपक्ष जो है इस बात को लेकर ट्रोल भी कर रहा है कि एक दामाद आयोग भी बना देना चाहिए। आपको लगता है कि परिवार के लोगों को ही बना देना आयोग में ये गलत है? कैसे देखते हैं? अब जो इसको अलग अलग नाम दे दीजिए अलग है। राजनीति में तो परिवारवाद तो है ही है, भाई भतीजावाद, अपना बेटा, अपना भतीजा, अपना दामाद, अपना, ये तो चीज़ राजनीति में है। इसमें तो पब्लिक को सोचना चाहिए। एक्चुअल राजनीति को ये लोग इतना गंदा और इतना महंगा कर दिए हैं ना कि साधारण इंसान ना उतना गंदगी फैला सकता है, ना उतना पैसा ला सकता है। इतनी भयावह गंदगी, मतलब हम यही सोचते हैं कि जिस दिन पढ़ा लिखा इंसान राजनीति में आएगा ना, ये वर्तमान जितने नेताओं को देख रहे हैं, इनका हाल वही होगा जो नोकिया का मोबाइल का होगा, कूड़ा का भाव फेंके जाएंगे। कुछ है, समझ जाइए कि इनका अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अब यही है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, इन्हें कुछ अता पता नहीं है कैसे सुधार होना चाहिए, कैसे नहीं। और IAS को चुनाव नहीं लड़ना है, वो एकदम ब्रूटल होते हैं, उनको येस नो दिखता है, क्या पब्लिक के लिए क्या नहीं। आज तक इन गधों को बेटी पढ़ाओ कहता है सब। इन घोंचुओं को सरकार 100 एकड़ ज़मीन ले, उसे चारों ओर बाउंड्री करा दे और चारों ओर से दुकान बना दे सेम साइज का। जिस लड़की को बिजनेस करना है वहाँ जाके अपना दुकान कर ले, पूरी सिक्योरिटी रहे। तो जो पहली पीढ़ी बिजनेस में जा रही है महिलाओं को, वो तो हिम्मत फील करे। आप लोग हैं, आप समाज को फ्रंट कर चुके हैं, अब आपने समाज के बंधनों को तोड़ दिया, लेकिन जो पहली पीढ़ी वो जाएंगी ना वहाँ पे, लक्ष्मी मार्केट नाम रख